कब निकल जाए। आपसे कुछ देर पहले हमने जो आपको दिखाया कि सीतामढ़ी के बथनाहा ब्लॉक हरपुरवाला पंचायत में जो विवादित ज़मीन का मसला चल रहा था, उस केस को डील करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद फूल बाबू अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के बारे में उनका क्या कहना है, आइए अब हम उन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले हमारे खबर बिहार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात यह है कि पत्रकार महोदय, मैं इस बात को अवगत करा दूं आपको कि अभी का जो दौर चल रहा है, अभी एक साप्ताहिक पेपर आता है उर्दू में जी। अभी कोर्ट के संबंधित भी बहुत सारी बातें आई है जी। तो एक मैं हूं जो अपने आप को कहता हूं कि मेरे साथ भी बहुत सारा का जायज़ नाजायज़ न्याय होता रहता है जी। लेकिन मैंने यही सोचा है, एक ही चीज़ मेरे मिजाज में बना हुआ है जी। कि चाहे मेरा सर तन से जुदा कोई कर दे या हमेशा के लिए हम सलाखों के पीछे सड़ते रहे जी। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। सलाखों के पीछे हम सड़ते रहे जी। मुझे इस बात की कोई चिंता प्रकट नहीं जी। मुझे परवाह सिर्फ इतनी ही है कि मैं जब तक इस पृथ्वी पर हूँ, मैं एक इंसानियत के नाते, इंसान के नाते, मैं अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से अभी तक मैं सच और हक की आवाज़ उठाया हूँ और मैं जब तक रहूँगा तब तक उठाता रहूँगा। इस बात से बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, मुझको डिनाई करते हैं, उस तरह के लोग। खैर, इस बात की भी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं किसी भी परिस्थिति में जो हक है, जो सच्चाई है, मैं उसकी आवाज़ उठाया हूँ, उठाता रहूँगा। रहा सवाल कि अभी हमारे हरपुर भलाहा पंचायत, ऐसे तो नाम मेरा मसीहुल जमा है, लेकिन फूल बाबू से ज़्यादा प्रचलित है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं पूर्व पंचायत समिति भी रह चुका हूँ, वार्ड सदस्य भी रह चुका हूँ। मैं एक अपना संगठन भी चलाता हूँ, जो संगठन का मेरे नाम है समाज कल्याण सेवा संस्था, जो मेरे व्हाट्सएप पर स्टेटस है जी। तो मैं एक समाज सेवी भी हूँ और प्लस मैं डुमरा व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट में मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ, जो मैं मुंशी के पद पर हूँ, एडवोकेट क्लर्क हूँ जी। तो हरपुर भलाहा पंचायत की बहुत सारी समस्या जो मेरे माध्यम से यह डील हो रहा है जी। सर्वप्रथम एक ग्राम भवानीपुर का मामला है, जो नाबालिग लड़की के साथ जो अन्याय हुआ जी। जिसके पास जो है इसी उम्र में एक नाजायज बच्चा हुआ, 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची, 14 वर्ष नाबालिग बच्ची, जिसको अभी जो भी न्याय मिले आगे पीछे कोर्ट से ही, न्यायालय से ही उम्मीद रखते हैं, लेकिन प्रशासन से अभी कोई उसको न्याय नहीं मिला है अभी तक, और न इस तरह की अभी कोई भावनाएं दिख रही है। सुनने में आया है कि उस मामले में पीड़िता को जो है आरोपी पक्ष द्वारा डराया धमकाया जा रहा था। बहुत सारी उसके साथ बहुत सारी बातें हैं। कहानी तो आपकी एक किताब हो जाएगी, आपका न्यूज़ बहुत लंबा हो जाएगा। इस चीज़ को मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ। एक छोटा सा एक मैंने रख दिया है कि हरपुर भलाहा पंचायत में जो अभी जो मामला है, मैं उस बात को बता। दूसरा मामला एक और है कि एक फौजी वाला जो है एक शादीशुदा लड़की के साथ जो है बहुत सारा अन्याय किया, आर्मी वाले ने, वह एक मामला है। उसमें भी मुकदमा चल रहा है, उसको भी मैं ही डील कर रहा हूँ। उसके बाद जो है ये अभी क्या ज़मीनी विवाद वाला मामला है, जो तकरीबन ये दूसरा साल चल रहा है, जिसका सब जज 1 में मुकदमा दायर है, मुकदमा चल रहा है। तो अभी मुकदमा चल रहा है, जिस आदमी का अभी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसके कब्जा में है और हकीकत में उसकी ही संपत्ति है। इस चीज़ को हम और ग्रामीण भी जान रहे हैं कि भाई उसमें 2 फरीक है, तो आधा का हिस्सा, आधा तो उसका हुआ जिसका नाम राम भजन सिंह है, कंप्लेनर वही है राम भजन सिंह। तो राम भजन सिंह कंप्लेनर है, उसने जो कंप्लेन किया कि जो उसका हिस्सेदार है, जो सेकेंड पार्टी है,
जिसका नाम है भुवनेश्वर सिंह, उन्होंने बगैर बंटवारा के किए हुए और सारी जमीन को बेच दिए, केवला कर दिए, दूसरों को लिख दिया, जो सरासर नाजायज है। सबसे पहले उनका हिस्सा 5 कट्ठा बनता है। 5 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन तो उनका भाई बेच दिया पहले ही, बचा 2 कट्ठा। 2 कट्ठा जमीन में उनका पुरानी घरारी से जो है 2 कट्ठा बदलन है। यह मौखिक है। तो मेरा कहना है कि वो समाज में भी आवे, बैठक करे, बैठक में उसका निर्णय होगा, इंसाफ होना चाहिए। वो बैठक में भी नहीं आ रहे हैं। रही बात कि अभी जो है यह सुनने में आ रहा है कि बार बार वहाँ पुलिस जाती है, तो मेरा कहना है कि प्रशासन को यह समझना चाहिए, यह जानना चाहिए कि भाई हकीकत क्या है, इसका पेपर क्या है, मामला कोर्ट में दर्ज है, तो फिर इस पर किसी को जाकर के प्रताड़ना करना, मारधार करना या किसी तरह का कोई उसके साथ जो है अभद्र कहना या करना, ये तो उचित नहीं है। तो सारी वस्तु स्थिति को चाहिए किसी भी प्रशासन को कि उस चीज़ को, उस मामला को समझ बूझ करके कोई मामला करना चाहिए। तो ये इस तरह की बात नहीं है। कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो पुलिस प्रशासन को तो वहाँ दखलंदाजी नहीं, किसी भी प्रशासन को उस पर दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। रह गई बात कि जमीन दखल कब्जा में भी उसके है, यह पेपर में है। हाँ, सेकेंड पार्टी उस पर ऑब्जेक्शन अगर लगाती है कोर्ट में, तो कोर्ट से जब यह आदेश होता है कि भाई इसको दखल कब्जा से जो है हटाया जाए, तो कोर्ट से उसको अगर हटाया जाएगा तो उस बात का मान्यता हो। लेकिन अभी उसको भाई हम या आप या कोई भी प्रशासन उसको बेदखल काहे करेगा। सुनने में आ रहा है कि कल बथनाहा पुलिस जो है वहाँ पर गई, जगह पर मौके पर गई और राम भजन के बेटे को है मारा पीटा गया। हाँ, तो यह हमको भी, जिसको मार लगा उस बच्चे ने हमको भी फ़ोन किया। हमको फ़ोन पर मालूम हुआ कि इस तरह की बात है। हमने देखा तो नहीं, हम तो कचहरी में थे, लेकिन हमको फ़ोन के ज़रिए मालूम हुआ कि पुलिस आई थी और पुलिस जो है उसको डांट फटकार करके और 2 थप्पड़ मारा है, उसके बाद पुलिस चली गई। हम फ़ोन के ज़ुबानी सुने। तो रही ये सब बात नहीं होना चाहिए। उनको पहले वस्तु स्थिति को जानकारी करना चाहिए, पेपर मांगना चाहिए। पेपर में स्पष्ट है जिस ज़मीन पर विवाद है उस जमीन में 1 इंच जमीन भुवनेश्वर सिंह का नहीं है। समझ गए? उसके बावजूद भी दबंगई कर रहा है, कभी बाहर से जो है लेकर के आ रहा है। वो तो मेरे भी खिलाफ जो है बहुत कुछ साजिश षड्यंत्र रचे भुवनेश्वर सिंह, समझा कि नहीं? तो सवाल यह है कि साजिश करने वाले करते हैं, वो करते रहे, लेकिन हकीकत जो है वो फिर आते नहीं है समाज में। एक दिन हम थे बाजार में, जो उनसे जिनको वो केवाला लिखे हुए हैं, वो हमारे ग्रामीण भली का है, कोई नाम मिस कर रहे हैं, उनका हम कैमरा पर उनको बुलवाए, हम अपने कैमरा पर। तो वो तो उनको गाली दे रहे थे, बहुत सारी गाली दे रहे थे साइकिल। हाँ, भुवनेश्वर सिंह को कि हम मारेंगे, पीटेंगे, गाड़ी छीन लेंगे, पैसा हम इतना दिए हैं, 26 लाख 28 लाख हम ब्याज जोड़ करके ले लेंगे। तो ये चंद किस्म की बातें हैं। और ये मुकदमा भी जो चल रहा है, ये बेचारा गरीब जो है नाजायज मुकदमा लड़ रहा है कि नहीं, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी है, इसका हिस्सा है, सब चीज़ है, और उसके बावजूद भी ये मुकदमा लड़ रहा है। और उसके ऊपर इसको जो है तरह तरह का प्रताड़ना इसके साथ होता है। ये क्या तरीका है भाई? ये इंसाफ है? ये उचित है? बिल्कुल ना जाए। प्रशासन को, किसी भी प्रशासन को, उसमें चाहे वो हमारे अंचलाधिकारी हो या हमारे पुलिस प्रशासन, इन लोगों को चाहिए कि भाई हम जो है पहले पेपर देखें और वस्तु स्थिति जानकारी लेकर के जब ये लोग गए तो सुनने में आ रहा है कि इनका पेपर जो है फेंक दिया गया और इनको डरा धमका के वहाँ से भगा दिया गया। तो ये तो हम नहीं देखे, समझा कि नहीं? रह गया कि ठीक है वो फेंक दिए पेपर, उनसे हमको या उनके पेपर फेंक देने से कोई जो है वो जमीन कोई दखल नहीं कर लेगा, या कोई भी प्रशासन उनको जमीन दखल ना करा देगा। अगर जमीन दखल कराना है तो करा दे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आजकल तो भाई हम लोगों का विश्वास सब पर से उठ गया हुआ है, या मेरा ही नहीं, आम जनता का विश्वास सबसे उठ गया हुआ है। तो अभी ये 2-3 मामला है जो अभी जिंदा मिसाल है हमारे पंचायत का, समझा कि नहीं? तो ये 3 को मामला है जिस तीनों को हम ही लगभग डील कर रहे हैं। हालांकि हम अपने पंचायत का एक भी मामला नहीं डील करना चाहते थे, पंचायती बात है, क्योंकि मैं उसी पंचायत का रहने वाला हूँ, लेकिन जो है अब मजबूरी हो जाती है तो हम किसी को धक्का दे के तो नहीं भगा सकते, या हम कोई हक बात जब बोलने की क्षमता रखते हैं तो अब लोग आते हैं, विश्वास करके आते हैं, तो हम तो विश्वासघात करना नहीं चाहते, या हम इतने, हमारे पास ना इतना बल है, ना क्षमता है कि हम किसी से लड़े। तो ये सब बातें हैं। तो आपके चैनल, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, और जितने भी हमारे जनता हो, हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, मंत्री, ये सबको ये संदेश जाना चाहिए कि किसी भी मुद्दा को
समझ बूझ करके, जिसकी कोई बुनियाद है, जिसकी कोई हकीकत है, वो हकीकत सामने आना चाहिए और किसी भी पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए। वो चाहे ज़मीनी मुद्दा हो या क्रिमिनल हो या सिविल हो, लेकिन इंसाफ उसको मिलना चाहिए। और हर पीड़ित जो है यही कहीं भी जाता है तो यही उम्मीद लेके जाता है कि आपके पास हम उम्मीद, आप क्या समझ के मेरे पास आए, क्योंकि भाई मैं इस मामला को डील करता हूँ, मैं इसका कारपर्दाज हूँ। आप यही समझ के आए ना कि हमसे जो है कुछ आपको सही जानकारी सही जानकारी मिलेगी। तो सही जानकारी यही है कि यह जो ज़मीनी विवाद है यह बिल्कुल बेबुनियाद है, समझा कि नहीं, और उसकी लड़ाई चल रही है। तो इस पर कुछ करने कराने का ना कहीं कोई राइट है किसी को और ना कुछ है। जो भी राइट है वो न्यायालय के इस पर सक्षम, समझा कि नहीं। दूसरा मुद्दा और तीसरा मुद्दा जो लड़की का मामला है, जो दूगो मुद्दा है, उस पीड़िता को भी न्याय मिलना चाहिए। किसी भी इंसान से उसको न्याय मिलना चाहिए। तो आप इस चीज़ को जहाँ से जहाँ जो है जितना से जितना इसको अवगत करावें हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को, अधिकारी पदाधिकारी को, कि भाई किसी भी पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए।